कैसे आना हुआ बरतानिया? तो मेरा ये शौक़ था कि मैं बार इतला के लिए जो है बरतानिया जाऊँ, जिस तरह कायद आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान जैसी पर्सनैलिटीज़। आपने पाकिस्तान को तालीम के हसूल के लिए छोड़ा? बिल्कुल, मैंने तालीम के हसूल के लिए छोड़ा। इसके अलावा क्या कुर्बानी दी पाकिस्तान को छोड़ के? सबसे बड़ी कुर्बानी की अगर बात की जाए तो बीइंग अ मदर, मैंने अपने बेटे की जो है सबसे बड़ी, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ पे। 1 साल के बच्चे को छोड़ के आना, खामन को छोड़ के आना, वालिदैन को पहले से शादी करके आपने छोड़ दिया, तालीम इतनी ज़रूरी थी? ये ख्वाहिश थी कि मैं जो है बैरून मुल्क जाके बार इतला की डिग्री हासिल करूँ। पढ़ने का भी शौक़ हो सकता है? जी बिल्कुल, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। ठीक है, आप ये वकील क्यों बनी? क्योंकि मेरा शौक़ था। पाकिस्तान से LLB की डिग्री हासिल की जी। UK से आके LLM किया जी। मुस्तकबिल करीब में बार एट लॉ करना चाहती जी इंशाल्लाह। बार एट लॉ करना, इन दोनों पोजीशंस के बाद करने से क्या निखार पैदा होता है प्रोफेशन में? प्रोफेशन में बेसिकली जो बार एट लॉ की डिग्री है जो हम UK से करने के लिए आते हैं। बार एट लॉ की डिग्री जब आप बतौर एक खातून फीमेल होते हुए करके जाएंगी तो आप मुजफ्फराबाद की वो पहली लड़की होंगी वकील, पता है आपको? जी 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 इंशाल्लाह। तो ऐसा करने से आपकी फ़ीस बढ़ेगी या आपका मजाज बढ़ेगा? फ़ीस की तो बात अभी मैंने सोची नहीं है। UK के अंदर भी अब आप एक लॉ फर्म के साथ मुंसलिक हैं? जी बिल्कुल, मैं लॉ फर्म के साथ जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे फैमिली लॉ में। सर, यहाँ के वकील में और पाकिस्तान के वकील में क्या फ़र्क है? वकील की बात की जाए तो लॉ तो सब सेम है। कि पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन का लॉ एक जैसा ही है? कह सकते हैं। सिर्फ अमल नहीं हो रहा। जी, अमल नहीं हो रहा। ये अंग्रेज़ में और मुसलमान में फ़र्क है? जी बिल्कुल। अगर ये फ़र्क ख़त्म हो जाए तो? अगर ये फ़र्क ख़त्म हो जाए तो हमारे पाकिस्तान भी ऐसी ही स्टेट बन सकती है। अगर गैर मुस्लिम का मुल्क कानून पे अमल करने से अच्छा बन सकता है तो फिर मुसलमान अगर उसके ऊपर अमल करे तो वो तो अंग्रेज़ों से भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेज़ों से ही भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि चोरी करेंगे तो कौन सा दफ़ा लगता है। बिल्कुल भी नहीं रेप पता। करेंगे तो कौन सा दफ़ा लगता है। बिल्कुल नहीं पता उनको। तो मर्डर करेंगे तो कौन सा दफ़ा लगता है। हाँ, ये थोड़ा कहा जा सकता है कि ये इतना मशहूर दफ़ा है 302 का। पाकिस्तान के अंदर वकालत का जो पेशा है आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं जी। इस ग्रेट ब्रिटेन में किसी एक अंग्रेज़ वकील को सियासत में देखा? अभी तक मैंने नहीं देखा। ऐसा कर ही नहीं सकते वो। जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते, उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में वकील सियासत क्यों करते हैं? बेसिकली पाकिस्तान में एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो वकील है, जब आप बार एट लॉ की डिग्री कर लेंगी तो फिर अपने वतन वापस जाएंगी? इंशाल्लाह मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मैं बार एट लॉ की डिग्री कंप्लीट करके अपने ख़ित्ते में जाऊं, वहाँ पे जाके मैं लोगों की और अच्छे तरीके से खिदमत कर सकूं। एक वकील कैसे खिदमत कर सकता है आवाम की? एक वकील आवाम की खिदमत कर सकता है, उनको इंसाफ दिलवा सकता है पैसे लिए बगैर। जी, मैंने बहुत से केसेस ऐसे किए हैं, बहुत से केसेस ख़वातीन के या किसी भी जगह पे कम होने की वजह से इंसाफ नहीं मिलता या जो हैं वो इंसाफ नहीं करते? जो हैं वो तो इंसाफ दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, बट उनके सियासी बुनियादों के ऊपर भी हमारे यहाँ अदलिया में लोग आगे आते हैं, तरक्की होती है। बिल्कुल, सियासी पॉलिटिकल इस पे आप देखें तो जो हमारे पहले 5 बरतानिया के अंदर 7 समुंदर पार जब आप पहुँची, तालीम हासिल कर रही हैं, ये सोसाइटी जो है ये आपको क्या सिखाती है? ये सोसाइटी सबसे पहले तो आपको हार्ड वर्क सिखाती है। राजा, चौधरी, कुरैशी, मुगल आपने यहाँ नहीं देखे? नथिंग, यहाँ पे कोई ब्रदर्स। लॉ में अगर ही एंड शी का कोई कंसेप्ट नहीं है तो इस्लाम ने तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क बताया। जी बिल्कुल। तो फिर ये ज़्यादती क्यों? किस हवाले से? वकील को भी मुश्किलात दरपेश आती हैं किसी को इंसाफ दिलवा रहे हों तो? बहुत ज़्यादा। ब्लैकमेल होते हैं? जी, बहुत जगहों पे। कितनी ख़वातीन वकील हैं इस पेशे से मुंसलिक हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में? पूरे आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये ख़वातीन जो हैं वकील हैं इस टाइम पे, मुस्तकबिल करीब में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतों की जज भी बन सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस टाइम हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जज लग सकती हैं। लगी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पे ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं दी जाती, उनको कमज़ोर समझा जाता है। उनको कमज़ोर समझा जाता है या कमतर समझा जाता है? दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। कमतर भी समझा जाता है। ये उनको कौन कमतर समझता है, कानून या इंसान? हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तबस्सुम अफ्ताब अलवी,
ان کو نکال دیا گیا بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ. جی بالکل. ان کو پینشن بھی میرے خیال سے نہیں مل رہی. ایسا کب اور کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کسی کی بات جب آپ سے کوئی کام کرایا جا رہا ہو اور آپ وہ کام نہ کر رہے ہوں. یہ جو اسٹے آرڈر ایک لفظ ہے, جی ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے, آپ کی زمین ہے, میں آپ کا پڑوسی ہوں یا نہیں ہوں, جب چاہوں آپ کی اپنی مالکیت کے اوپر اسٹے آرڈر لگوا دوں. یہ کتنا کالا قانون ہے. جی اسٹے آرڈر جو پرووائڈ کیے جاتے ہیں بیسکلی ایک ریلیف ہے جو اس کو بطور پروفیشن اپنایا نہیں پروفیشن نہیں اپنایا, کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی, نہیں کبھی مائک نہیں پکڑا, نہیں کبھی, لیکن آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے جرنلزم کی. جی جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.